कि ये सत्य है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। अगर विकास का आंकलन किया जाए तो मेरे गांव के द्वारा होता है, क्योंकि अगर गांव विकसित होगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। मुझे पता है कि गांव में सरपंच किस तरह से काम करते हैं। गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं और मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं, आज जो स्थिति आप पूरे देश में या प्रदेश में देख रहे हैं, और वो स्थिति इसलिए है कि गांव से लोग निकल करके शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव और शहर में थोड़ी दूरियां हो गई। हर गांव का व्यक्ति चाहता है कि मेरा शहर में भी मकान, मैं शहर में भी वो जाना चाहता हूं। लेकिन पहलू ये है कि इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो गांव का व्यक्ति शहर आना चाहता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे अगर मेरे गांव का विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा। और उसी अवधारणा पर देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए योजना लाई। क्योंकि गांव के लिए योजना लाए, उन्होंने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। क्यों? कि जब तक गांव के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी ठीक प्रकार से नहीं होगा तो गांव से पलायन होगा। उस अवधारणा पर उन्होंने एक एक गांव को सड़क से जोड़ा। और इसमें भी ये नहीं, क्योंकि सरकारें होती हैं, तेरे मेरे का काम करती हैं, और जो लंबे समय से सरकार रही है उसने तेरे मेरे का काम किया है, इसलिए गांव और शहर की दूरी भी बढ़ी। लेकिन उन्होंने पूरा नियम बना दिया। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा 2000 के ऊपर की आबादी वाला गांव होगा उसको पहले फेज से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अगर 1000 की आबादी वाला गांव होगा तो उसको दूसरे फेज में जोड़ा जाएगा, और 500 की आबादी वाला होगा उसको तीसरे फेज में जोड़ा जाएगा, और लास्ट में थोड़ी जनसंख्या वाला होगा उसको चौथे फेज में जोड़ा जाएगा। आज मैं कह सकता हूं कि आज मेरे गांव को जो जोड़ा है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाओं ने जोड़ा है। आज मेरा गांव यही था, क्योंकि गांव में शिक्षा, चिकित्सा का अभाव, बिजली नहीं होना, और ये सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि जैसे ही देश में आजादी के बाद सरकार बनी, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना की, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर कल्पना की। मेरे गांव के, मेरे उस क्षेत्र के जो अपने लोकल थे संसाधन, कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, जिससे उन कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब होती चली गई। आज मेरे गांव में पहले जो गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनार चूड़ी बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह भी गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता था। उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम इसकी डेवलपमेंट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव के सभी सरपंच या राजमान मित्रों, में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको मौका मिला है। आपको यह मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव का सरपंच बनकर के वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूं, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा दीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस
राशन की बात हो करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद में, और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव में, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी, और वो सरपंच तक पहुंचेगी। सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरे भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। मैंने देखा, मैं सरपंच रहा था, मेरे से कई लोग कहते थे वो जब गर्मियों के अंदर नरेगा का काम चलता था, तो नरेगा का काम चलता था तो मेरे से कहते थे कि आपके यहाँ काम क्यों चल रहा है। मैंने कहा आपने प्रस्ताव भेजे देखा पहले, क्योंकि समय से अगर सरपंच काम करेगा और उसका प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को लेगा, हमारी उस आम सभा में प्रस्ताव लेगा, कौन से काम हमारे हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, काम लिख देते हैं, हम उनका समय पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेज पाते हैं, हमारे काम पीछे हो जाते हैं। जो सरपंच थोड़े से होशियार होते हैं, जिनके मन में काम करने की इच्छा होती है, उन प्रस्ताव को भेज। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब मैं सरपंच था तो मेरे को एक परेशानी है, मेरे से आके माता बहनों ने, बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा था कि सरपंच हमारी आंख दिक्कत दे रहा थी, हमें आंखों का कैंप लगाना चाहिए। मैंने कहा कैंप कैसे लगा सकते हैं। मैंने मेरे सेक्रेटरी को मैं गया, मेरे वीडियो को कहा कि मुझे आंखों का कैंप लगाना। बोले ग्राम पंचायत कैंप नहीं लगा सकते। मैंने ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था है, आप कहते हो ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकती है, तो कैंप क्यों नहीं लगा सकते। मैं उनके पास गया, वहां से मैंने पत्र लिखा, कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर के पास से मैंने पंचायत राज को लेटर लिखा, पंचायत राज ने मेरे को लेटर लिखा कि ग्राम पंचायत कोई भी अपनी निजी आय के आधार पर कोई भी काम कर सकती है।